Section 25. Section 25 is very important. Confession to police. Confession to police officer need not be proved. ये need not be proved का मतलब होता है प्रूव करने की जरूरत होती ही नहीं इस कन्फेशन को, क्योंकि ये कन्फेशन लॉ की नजरों में कन्फेशन माना ही नहीं जाता। इस कन्फेशन का कोई वजन है ही नहीं। वो कन्फेशन जो एक पुलिस ऑफिसर के सामने किया जाए वो कन्फेशन लॉ की नजरों में कन्फेशन नहीं है। नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर shall be proved as against a person accused of any offense. अगर किसी एक्यूज्ड ने कन्फेशन किया लेकिन कहां पे किया? पुलिस ऑफिसर के सामने किया, वो कन्फेशन है ही नहीं। ठीक है, दैट मीन्स ये कन्फेशन जो है जो एक इंसान पुलिस ऑफिसर के सामने करता है इसको वैलिड कन्फेशन की कैटेगरी में से एक्सक्लूड किया गया है, निकाल बाहर किया गया है। आपको समझ में आ गया? क्योंकि वो कन्फेशन जो एक एक्यूज्ड पुलिस ऑफिसर के सामने करता है वो वॉलंटरी नहीं होते, वो इनवॉलंटरी माने जाते हैं, अगर वो इनवॉलंटरी ना भी हो। आपको समझ में आ गया? ये प्रिजम्पशन है क्या कि वो इनवॉलंटरी है। इसने ये कन्फेशन जो किया है अपनी मर्जी से नहीं किया होगा, क्योंकि जो कि पुलिस ऑफिसर के सामने किया है। जब ये वर्ड सुनते हैं पुलिस ऑफिसर तो हमारे दिमाग में एक इमेजिनेशन आती है कि वो इंसान होगा जिसकी लंबी मूछें होंगी यहाँ तक, या सु इंसान अमिस येदन आसि बेल्टस मज पिस्टल, या सु इंसान अमिस अथस कत आसि डंड, या सु इंसान अमिस अथस कत आसि कमचु, या सु इंसान अमिस अथस कत आसि बेल्ट। यही इमेज आती है। दैट मींस वो कन्फेशन व्हिच आर मेड टू अ पुलिस ऑफिसर आर कंसिडर्ड टू बी इनवॉलंटरी, दे आर नॉट वॉलंटरी। सेक्शन 25 जो है वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर करता है कि वो कन्फेशन प्रूव करने की जरूरत नहीं। अब अगर वो कन्फेशन जो पुलिस के सामने किए जाते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, अगर उनको अलाउ किया जाएगा, अगर उनको इजाजत होगी प्रूव करने की एविडेंस में, अगर उसको एज एविडेंस उस इंसान के खिलाफ पेश किया जाएगा, जैसे साहब इसने पुलिस के सामने ऐसा कहा, मिसाल के तौर पर अगर उसको एज एविडेंस उसके खिलाफ पेश किया जाएगा तो पुलिस क्या करेगा? पुलिस हर किसी एक्यूज्ड को टॉर्चर करेगा। टॉर्चर वर्ड है, इंट्रोगेशन वर्ड। आम इस्लाम में आगे तो वो ना गामस मज हो तम से करो इंट्रोगेशन, खतरनाक इंट्रोगेशन को तम से माज तुलमुत हो तो क्या बनूस? दैट इज नॉट इंट्रोगेशन, दैट इज टॉर्चर। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर किसी एक्यूज्ड को, अगर ये उसके खिलाफ जो कन्फेशन उसने पुलिस ऑफिसर के सामने की होगी, अगर वो एविडेंस के तौर पे उसके खिलाफ पेश की जाएगी कोर्ट में, तो ये प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, देन द पुलिस पुलिस वुड टॉर्चर टू द एक्यूज्ड। वो उसे टॉर्चर करेगा और उसे फोर्स करेगा कन्फेशन करने के लिए उस जुर्म के लिए जो उसने शायद नहीं किया होगा। आपको समझ में आ गया? ये प्रिजम्पशन है कि जो जुर्म उसने किया ही नहीं होगा, बेचारा टॉर्चर की वजह से क्या पॉसिबिलिटी है? कन्फेस कर सकता है। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स वो कन्फेशन जो है नेचुरल सी बात है वो अनरिलायबल माना जाता है। क्या माना जाता है? अनरिलायबल। अनरिलायबल मीन्स बेभरोसा, जिसमें भरोसा नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट इज, अभी मैंने आपको, बिकॉज इट इज इनवॉलंटरी एंड व्हेन इट इज when a confession is obtained by means of torture, then it is natural that it will be unreliable because it was involuntary. अब ये confession जो है ये irrelevant माना जाता है, इसमें ifs and buts नहीं है, ये irrelevant है तो है, और उसकी irrelevancy जो है वो absolute है। याद रखो, चाहे उस confession की फॉर्म क्या भी रही हो, चाहे एक एक्यूज्ड ने पुलिस ऑफिसर के सामने एक्सप्रेसली कन्फेस किया होगा या इंप्लाइडली कन्फेस किया होगा। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स उस कन्फेशन की फॉर्म, इसकी शक्ल जो भी रही होगी वो कन्फेशन इररिलेवेंट माना जाएगा। वट एवर मे बी इट्स फॉर्म, इट इज इररिलेवेंट, इट इज इररिलेवेंट, वट एवर मे बी इट्स फॉर्म। ठीक है, ठीक, डायरेक्ट उसने की होगी, एक्सप्रेस कन्फेशन होगा, डायरेक्ट कन्फेशन होगा, इंप्लाइड कन्फेशन होगा, वो कन्फेशन इररिलेवेंट माना जाएगा। ठीक है, और जो रीजन है इसके पीछे,
जब इंडियन एविडेंस एक्ट बना ऑफ 1872 1872 मन बनोमुत, और जो रीजन उस वक्त थे वो रीजन आज भी वैलिड रीजन है। किस चीज के लिए? उस कन्फेशन के लिए जो एक एक्यूज्ड पुलिस ऑफिसर के सामने करता है, वो कन्फेशन इररिलेवेंट क्यों माना जाता है। अब रीजन क्या है वो आप सुनो। मैं आपको एक जज का एक पैराग्राफ सुनाता हूं, उसके वर्ड्स में आपको बताता हूं। ये जस्टिस गोस्वामी ने ये ऑब्जर्वेशन दी है, याद रखो। जस्टिस गोस्वामी ने एक केस में रीजंस दिए हैं कि ये कन्फेशन इररिलेवेंट क्यों माना जाता है। The archaic attempt to secure confessions by hook or by crook seems to be be all and all of police investigation. पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब होती है किसी केस के बारे में, तो पुलिस ऑफिसर से पुलिस इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूजन तक अराइव करना होता है। द वर्ड इज अराइव। अराइव को उर्दू में कहते हैं पहुंचना। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस का काम क्या होता है? कंक्लूजन तक पहुंचना, ना कि जंप करना। तो याद रखो, ठीक है। नकल जो है, नकल इज नॉट ए शॉर्टकट फॉर सक्सेस। यू हैव टू अराइव टुवर्ड्स द सक्सेस। सक्सेस तक पहुंचने के लिए, कामयाबी तक पहुंचने के लिए आपको जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। आपको स्टेप्स बाय स्टेप, कदम 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 छुआतुन तक कोतन कामयाबी। गोस्वामी ने क्या कहा? अगर पुलिस बाय हुक और बाय क्रूक ऐसे तैसे ये कन्फेशन ऑब्टेन कराएगी, देन इट विल बी ऑल एंड ऑल ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन। बी ऑल एंड बी ऑल मीन स्टार्ट करो, एंड करो। स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन करो और एंड करो। वो पुलिस अपने आप को बचाती है। कामचोर पुलिस वो क्या ढूंढती है? इन्वेस्टिगेशन का शॉर्टकट। इन्वेस्टिगेशन का शॉर्टकट क्या है? यहां पे उसे टॉर्चर करो, उसे कन्फेशन कराओ, इन्वेस्टिगेशन खत्म, बात खत्म। जस्टिस गोस्वामी ने कहा कि अगर पुलिस बाय हुक और बाय क्रूक, बाय हुक और बाय क्रूक मीन्स किसी भी तरीके से आप एक्यूज्ड से कन्फेशन करवाओ, ठीक है, देन इट विल बी ऑल एंड ऑल ऑफ व्हाट? पुलिस इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। लेकिन पुलिस को एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, द पुलिस शुड रिमेंबर क्या? कन्फेशन मे नॉट ऑलवेज बी ए शॉर्टकट टू सोल्यूशन। ये कन्फेशन जो होता है ये हमेशा शॉर्टकट नहीं हो सकता है। ऐसा कन्फेशन, ना ऐसा कन्फेशन। कौन सा कन्फेशन? द कन्फेशन विच इज मेड टू द पुलिस ऑफिसर बाय मीन्स ऑफ टॉर्चरिंग। इट कैन नॉट ऑलवेज बी ए शॉर्टकट टू सोल्यूशन। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू स्टार्ट फ्रॉम ए कन्फेशन, instead of trying to start from a confession, they should strive to arrive at it. उनको क्या करना चाहिए? उनको कन्फेशन स्टार्ट करनी चाहिए, शुरू करनी चाहिए, और उसके बाद सॉल्यूशन तक अराइव करना है, पहुंचना है। आपको समझ में आ गया? उन्हें उस सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट नहीं ढूंढना पड़ेगा, नहीं ढूंढना चाहिए। अब वो क्या करती है? वो क्या टॉर्चर करती है और शॉर्टकट करती है। इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाए, एक्यूज्ड जो है वो ऐसे इतना मारो इतना पीटो, वो कन्फेशन करे और हमारा काम जो है हम केस के फाइल को बंद करेंगे। अब सवाल पैदा होता है, पुलिस ऑफिसर जो होता है, सवाल पैदा, मैंने भी आपको कहा क्या कहा? कन्फेशन मेड टू ए पुलिस ऑफिसर। सवाल पैदा होता है कि पुलिस ऑफिसर कतन गुस्सा आसन, यह गोसा ब्रोकन आसन, यह गोसा कुछ कूनस मज आसन, यह गोसा ये लानस होतन कूनस मज आसन, कतन गोसा आसन। यहां पे एक रूल है, वो ये है दैट mere presence of the policeman should not have this effect। अगर मैं कन्फेशन करता हूं किसी के सामने, लेकिन वहां पे पुलिस ऑफिसर है, आपको समझ में आया? मैं पुलिस ऑफिसर के सामने नहीं करता, लेकिन पुलिस ऑफिसर वहां पे है, आपको समझ में आ गया? मैं इसके सामने कन्फेशन करता हूं नीचे, पुलिस जो होटन, दैट मीन्स देयर इज mere presence of a policeman। उस सिचुएशन में वो कन्फेशन इररिलेवेंट नहीं माना जाएगा। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स जहां पे एक एक्यूज्ड कन्फेशन करता है किसी और के सामने, और वहां पे पुलिस ऑफिसर जो है या पुलिसमैन जो है, ही इज कैजुअली प्रेजेंट, ही इज कैजुअली प्रेजेंट। सो आम चोन कन्फेशन रिकॉर्ड करने के, ही इज कैजुअली प्रेजेंट, तमिस ड्यूटी,
तो तो वो क्या करता है, वो आपके इस कन्फेशन को ओवरहियर करता है। क्या करता है? ओवरहियर। ओवरहियर तो पता है, ओवरहियर मतलब गो ये इंसान कथ वन ब्याक तपर बोजान, ओवरहियर करता है। आपको समझ में आ गया? इससे जो वॉलंटरी, चूंकि इसने किसके सामने किया होता है, किसी और के सामने, लेकिन उसने उसको दबाव नहीं किया। He is not a police officer, is not a person in authority. तो जो फिक्र रहा ये, when he is not a person in authority, the confession will be voluntary or involuntary? Voluntary. ठीक है? और उसका कैजुअली वहां पे होना, पुलिस ऑफिसर का कैजुअली वहां पे होना, इसके इस वॉलंटरी नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करता। दैट कन्फेशन विल बी कंसिडर्ड एज ए वॉलंटरी कन्फेशन। ठीक है? लेकिन जहां पे अगर आए पुलिस ऑफिसर जो है, ही इज ए सीक्रेट एजेंट, या जिसके सामने ये करता है, ही इज ए सीक्रेट एजेंट ऑफ द पुलिस एंड ही हैज बीन डिप्यूटेड फॉर दिस पर्पस। उसको इसी मकसद के लिए इसके सामने लाया गया है ताकि ये इसके सामने कन्फेशन करे। है कौन वो जिसके सामने कन्फेशन किया जाता है? ही इज अ सीक्रेट एजेंट ऑफ द पुलिस एंड ही हैज बीन डिप्यूटेड फॉर दिस पर्पस। व्हाट इज द पर्पस? टू मेक हिम कन्फेस, ओ ही करना इन कन्फेशन। तो जब फिक्र रहा, तो उस सूरत में इट विल बी कंसिडर्ड एज ए कन्फेशन टू पुलिस। ये न मानने दिस कन्फेशन हैज बीन मेड टू ए सीक्रेट एजेंट, दिस कन्फेशन विल बी कंसिडर्ड एज इफ he has confessed before a police officer. Ad koron secret agent is brought magar secret agent ke sochmut police an ke purpose khatra confession karna un khatra। एक पर confession जो है ये माना जाएगा as if the person has confessed before a police officer, and when it will be considered a confession before a police officer, it will be involuntary confession, and when it will be involuntary confession, it will be irrelevant, इसकी कोई relevance नहीं होगी। ठीक है? लेकिन ये प्रिंसिपल जो है एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन, मैंने ये भी आपको कहा ना, कन्फेशन की कैटेगरी में इसको क्या किया गया है? एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है? ये खाली उन्हीं स्टेटमेंट्स पे होता है विच इज कन्फेशन। ठीक है? गोडनेट सवाल गसान पैदा ये स्टेटमेंट को आसुन कन्फेशन, इफ इट इज नॉट अ कन्फेशन। ठीक है? अगर मैं कन्फेशन करता हूं मगर ये वनान छुस सुन कन्फेशन, when can you say that a confession is sort of confession? जब एक इंसान उन तमाम फैक्ट्स को एडमिट नहीं करता which constituted the offense, a person does not admit all those facts which constitutes the crime, it is confession. It is not a confession, it is short of confession. And when a confession is short of confession, it is admission, and it will be relevant under section 17 of Indian Evidence Act. That means a principle to apply गसान confession पे, मगर तम खतर चीज गोड़ वुशन युस स्टेटमेंट दिनु वोल छु ओहन स्टेटमेंट गोस confession या आसन, ये गोस ना आसन short of confession। ठीक है? That means if a statement falls short of confession, that means it does not admit all those facts which constituted the offense, it will be admissible। ठीक है? Even if it is made before a policeman, अगर पुलिस ऑफिसरस ब्रोट ही क्या आसन कोर्मुत मगर कन्फेशन मा ऊपर कहें, ये कन्फेशन कहें ऊपर, then it will be taken as evidence against him because it is not confession। You see section 24 it deals with confession to a police officer, not admission towards a police officer before a police officer। तो फिक्र देन मीन अगर तम पुलिस ऑफिसरस ब्रोट क्या तमिस ब्रोट कन क्या कोर्मुत कहें मगर कन्फेशन मा ऊपर कहें, तो उस सूरत में उसका ये स्टेटमेंट जो है वो रेलिवेंट माना जाएगा कि इरेलिवेंट माना जाएगा? क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा? रेलिवेंट माना जाएगा। क्यों रेलिवेंट माना जाएगा? क्योंकि ये कन्फेशन है ही नहीं, इट इज एन एडमिशन, इट इज एन एडमिशन, इट इज शॉर्ट ऑफ कन्फेशन। ठीक है? मिसाल के तौर पर एक इंसान का स्टेटमेंट, एक्यूज्ड का स्टेटमेंट पुलिस के सामने दैट ही विटनेस्ड द मर्डर इन क्वेश्चन। एक इंसान पुलिस के सामने कहता है कि मैंने मर्डर देखा। ठीक है? इज इट कन्फेशन? इज इट कन्फेशन? नो, इट इज नॉट अ कन्फेशन। व्हाई इट इज नॉट अ कन्फेशन? आगोशु एम कर सारी फैक्ट कहें बे क्या वन मे वुच फलान इंसान मारान, यह कत गो कन्फेशन?
Confession is a statement, oral, documentary, written form, made by a person, making an inference that he is guilty of the crime. Tele Shimon ko sabit ko akhi inference gas confession nish nahi aa rahi. What is that? He has committed the crime. यहाँ पे ये कह रहा है क्या? I have committed the crime. ये क्या कह रहा है? I have witnessed a crime. I have witnessed a crime. मैं उस crime के साथ. That way it is not a confession. It is a admission. ठीक है? मगर करा के रिपोर्ट करें पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट करें. ये तंची statement ओहन relevant किन irrelevant. It is relevant because it is not a confession. ठीक है? Thank you. आज हमें डिस्कस करना है statements during investigation and before accusation. कभी कभी ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि एक एक्यूज्ड जो होता है अभी उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा होता, अभी इस पर कोई एक्यूजेशन नहीं लगी होती है, लेकिन एक्यूजेशन से पहले उसने क्या किया होता है? कन्फेस किया होता है. अब सवाल पैदा होता है कि उस पोजीशन में क्या होगा. यहाँ पे रूलिंग है कि वो कन्फेशनल स्टेटमेंट जो एक इंसान पुलिस के सामने ही देता है इवन बिफोर ही इज एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, इट इज इक्वली इररेलेवेंट, इट इज नॉट रेलेवेंट. आपको समझ में आ गया? ठीक है. तब अहम चीज जो देखी जाती है वो क्या देखी जाती है? पुलिस ऑफिसर के सामने हुआ है कि नहीं हुआ. यह बिल्कुल इमटेरियल माना जाएगा कि एक्यूजेशन के बाद उसने कन्फेशन किया होगा या एक्यूजेशन से पहले. ठीक है. तो सिंपल सी बात है, यहां पे जो अहम चीज हमें देखनी है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ ए पुलिस ऑफिसर और अ पुलिसमैन. आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स अ कन्फेशनल स्टेटमेंट मेड बाय एन एक्यूज्ड इवन बिफोर ही इज एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस इज इक्वली इररेलेवेंट. व्हाई इट इज इररेलेवेंट? बिकॉज इट इज मेड इन फ्रंट बिफोर अ पुलिस ऑफिसर. ठीक है. दैट मीन्स यहां पे ये एक्यूजेशन जो है इट इज सब्सिक्वेंट टू द स्टेटमेंट. पहले स्टेटमेंट होता है कि पहले एक्यूजेशन होती है? दो चीज में पहले क्या होता है? स्टेटमेंट होता है, कन्फेशनल स्टेटमेंट होता है, उसके बाद एक्यूजेशन लगती है. ठीक है. दैट मीन्स यहां पे एक्यूजेशन जो है, इल्जाम जो है, दैट इज सब्सिक्वेंट टू द स्टेटमेंट. सब्सिक्वेंट मीन्स बाद में. पहले क्या आता है? उसके बाद क्या होता है? एक्यूजेशन. ठीक है. इट विल बी इक्वली इररेलेवेंट. क्लियर हुआ? बिकॉज द कन्फेशन इज मेड इन फ्रंट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर इवन बिफोर ही इज एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस. क्लियर हुआ? दूसरी बात, वो स्टेटमेंट जो एक एक्यूज्ड इन्वेस्टिगेशन के दौरान देता है. सिंपल सी बात है, शिकायत इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ऑफिसर के सामने, वो क्या होगा? क्यों होगा इररेलेवेंट? दैट मींस पुलिस ऑफिसर के सामने जब किया जाता है वो वॉलंटरी होगा कि इनवॉलंटरी होगा? इनवॉलंटरी होगा. एक पुलिस ऑफिसर के सामने एक एक्यूज्ड का माइंड जो होता है वो क्रम्बल करता है. क्या करता है? क्रम्बल. क्रम्बल मीन जो एक ही जगह पे नहीं रहता. तचु फर गसान है किस इंसान कथेशन समा. ठीक है. क्योंकि हमारे दिमाग में ये इंप्रेशन होता है कि ये चलाए वन गूल, ये चलाए वन लौड़ दब शाकिन, तो हमारा दिमाग क्या करता है? क्रम्बल करता है. क्या करता है? क्रम्बल. क्लियर हुआ? सवाल पैदा होता है किसके सामने एक्यूज्ड ने ये कन्फेशन किया होना चाहिए? पुलिस ऑफिसर के सामने. अब सवाल पैदा होता है कि पुलिस ऑफिसर हम किसे कहेंगे? हु इज अ पुलिस ऑफिसर? कल भी मैंने आपको कहा था सेक्शन 26-25 के पर्पस के लिए पुलिस ऑफिसर के लिए जरूरी नहीं है कि वो रेगुलर पुलिस फोर्स का मेंबर होगा. ये जरूरी नहीं. फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 25 a police officer need not be a member of a regular police force. ये जरूरी नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन किया है और ये कहा कि इसमें हर वो कोई इंसान इंक्लूड हो सकता है. कौन सा? जिसको पुलिस के पावर्स दिए गए हैं. आपको समझ? हु इज क्लॉथड, इस वलना शामिल केम से विद द पावर्स ऑफ ए पुलिस ऑफिसर. ठीक है. इट इज नॉट नेसेसरी दैट the police officer does not mean a regular member of a police force. Supreme Court has said and included any person who has been clothed, who has been given the powers of a police officer. अगर किसी बदल का इंसान आसे मगर पावर क्यों जाता है? पुलिस ऑफिसर से. ठीक है. उसके सामने अगर कन्फेशन किया जाएगा वो इररेलेवेंट माना जाएगा.
ठीक है। मिसाल को मैंने आपको कल कहा था एक्साइज इंस्पेक्टर जो होते, एक्साइज इंस्पेक्टर आसान यह काम जुस माल ना गसान इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तिमन आसान वुचन अत पे एक्साइज ड्यूटी लागन, तिमन आसान वुचन यह बैंड, ठीक है। बैंड आइटम को क्या कहते हैं हम? कंट्राबैंड। कंट्राबैंड मीन्स कोई भी चीज जिसपे गवर्नमेंट ने बैन लगाई हो, प्रोहिबिटेड जो है। मिसाल के तौर पर पॉपी या वो क्या वन तहसीलदार सब सारी कत मज लगित खश नहनानस मज वो, बिकॉज पॉपी कल्टिवेशन इज ए क्राइम। कुस करान पटवार ना तहसीलदार सब ना पाने, तहसीलदार सब कुछ पटवार कुछ he is not a member of the regular police force but he has been clothed with the powers of police officer। आपको समझ में आ गया। इसी तरह से जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं, ठीक है, they are also they have been clothed with the powers of a police officer। दैट मीन्स उन सब के सामने अगर कन्फेशन किया जाएगा, किन के सामने? ये जरूरी नहीं कि पुलिस ऑफिसर ही हो, बल्कि ये जरूरी है कि जिसके सामने कन्फेशन किया जा रहा है क्या उसके पास पुलिस के पावर्स है या नहीं है। और अगर उसके सामने कन्फेशन किया जाए उस कन्फेशन की कोई रेलेवेंस नहीं होती, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या लेजिस्लेचर स्पेशल लेजिस्लेशन के जरिए क्या इस चीज को, इस रूल को हटा सकता है? क्या ये रूल जो है, जो एक कन्फेशन एक एक्यूज्ड पुलिस ऑफिसर के सामने करता है, क्या ये हर किसी सिचुएशन में इररिलेवेंट माना जाएगा? जरूरी नहीं है, ठीक है। स्पेशल लेजिस्लेशन के जरिए लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ ला सकता है, एक स्पेशल लेजिस्लेशन ला सकता है जिससे पुलिस कन्फेशन जो होते हैं वो रेलेवेंट माने जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो कन्फेशन किसी ऐसे क्राइम के लिए होगा जो क्राइम कोई आम क्राइम नहीं है, वो हीनियस नहीं, हीनस, वो हीनस क्राइम। मिसाल के तौर पे टाड़ा, आपने सुना है टाड़ा? उसकी फुल फॉर्म क्या है? वेरी गुड, टेररिस्ट्स एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1987। इसमें व्हाट इज इट? इट्स अ लेजिस्लेशन। व्हाट इज इट? लेजिस्लेशन, स्पेशल लेजिस्लेशन। किसने बनाया इस लेजिस्लेशन को? लेजिस्लेचर ने। आपको समझ में आ गया? तो यहां पे वो कन्फेशन जो एक इंसान इस एक्ट के तहत करता है, मिसाल के तौर पर कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज के रिलेटेड कन्फेशन करता है, अगर वो कन्फेशन एक एक्यूज्ड किसके सामने करे? पुलिस ऑफिसर के सामने भी करे, वो कन्फेशन रिलेवेंट माना जाएगा कि इररिलेवेंट माना जाएगा? रिलेवेंट माना जाएगा, क्योंकि इसमें इसको इफेक्ट देने के लिए लेजिस्लेचर ने एक स्पेशल लेजिस्लेशन लाई है और लेजिस्लेशन में ही लिखा है कि वो कन्फेशन रिलेवेंट माना जाएगा। आपको समझ में आ गया? चाहे वो कन्फेशन एक इंसान पुलिस ऑफिसर के सामने ही क्यों ना करे या पुलिस कस्टडी में ही क्यों ना करे। आज की डेट में हम इसे टाड़ा नहीं कहते हैं, आज की डेट में इसे क्या कहते हैं? पोटा। प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्ट। पहले ये पोटा, आज ये पोटा है, पहले ये पोटो था, ठीक है, पोटो। प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस कौन लाता है? प्रेसिडेंट। दैट मीन्स यहां से टेररिस्ट एक्टिविटीज इतनी बढ़ रही थी, लॉ बनाने की जरूरत पड़ी। और लॉ बनाने के लिए जरूरी है कि पार्लियामेंट के दोनों आईवान, दोनों हाउसेस, लोकसभा भी और राज्यसभा भी सेशन में होने चाहिए। उस वक्त थे ही नहीं, लेकिन यहां से लॉ बनाने की जरूरत है। किसने बनाया? प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस ला के, ठीक है। इसको कहा कि यहां पे अगर पुलिस ऑफिसर के सामने कोई एक्यूज्ड कन्फेशन करे तो वो कन्फेशन रिलेवेंट माना जाएगा। फिर उसके बाद जब पार्लियामेंट सेशन में आ गया तो उन्होंने इसको एक्ट की शक्ल दे दी। उसने क्या वो तो एक्ट नहीं बना सकता, वो क्या बना दे सकता है? ऑर्डिनेंस, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट ऑर्डिनेंस। उसके बाद जब पार्लियामेंट सेशन में लगा तो उन्होंने उसको एक्ट की शक्ल दी। अब ये क्या बन गया? पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज।